बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलहा बिन जावेद आपसे एक दफा फिर मुखातिब है तलहा ट्रेडिंग वाला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। मार्केट में जो भूचाल एक्सपेक्टेड था वो आ गया है। सदर ट्रंप ने कल एक दफा फिर स्पीच की है और जो मैक्सिको और कनाडा पे टैरिफ लगाने का फैसला था वो आज से नाफिजुल अमल हो गया है, यानी कि आज से कनाडा और मैक्सिको की जितनी भी मसनूआत है उसके ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया गया है। इसका जो इम्पैक्ट पड़ना था मार्केट के ऊपर वो कल से बहुत बुरा पड़ा है। क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो चुकी है, यूएस के स्टॉक्स क्रैश हो चुके हैं, यूएसडी क्रैश हो गया है और बदले में जो हमारा पेयर है जिसके ऊपर हम ट्रेडिंग करते हैं यानी कि गोल्ड, वो जैसे एक दफा फिर बूम की तरफ जो है वो गामजन है। ये बात में बहुत पहले यानी कि हमने 2-3 हफ्ते पहले हमने एक वीडियो बनाई थी तो उसमें कहा था कि सदर ट्रंप इज द वेरी अनप्रिडिक्टेबल आदमी। उसका कोई पता नहीं चलता कि वो सुबह उठ के क्या बयान देगा और उसके नतीजे में जो है वो यूएस की जो इकोनॉमी है वो मुसलसल बेयकीनी का शिकार है और यूएस की इकोनॉमी और यूएस डॉलर बेयकीनी का शिकार होने का सीधा सा मतलब ये है कि गोल्ड जो है वो परवास की तरफ रहेगा, गोल्ड मुसलसल हाई प्राइसेस की तरफ जाएगा। पिछले दिनों में जो गोल्ड गिरा था वो जाहिर से अपने जो नीचे के लेवल्स थे, जो लिक्विडिटी थी, मार्केट वो ग्रैब करने आई थी, वो मार्केट ने वो ग्रैब करके और एक दफा फिर ऊपर जो है वो हाई प्राइसेस की तरफ जा रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने गुज़िश्ता पूरे हफ्ते के अंदर यानी कि जो पिछला हफ्ता है उससे पहले अगर आप 8-10 दिन लगा लें तो मजीद जो है वो बहुत ज्यादा अहमकाना हरकत की है जो आलमी मार्केट के अंदर और आलमी सियासत के अंदर एक अजीब तरीके से देखी जा रही है। यानी कि उन्होंने यूक्रेन के सदर को बुलाया जिसकी वीडियो आपने जरूर देखी होगी और यूक्रेन के सदर को उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पे जो यूक्रेन का मसला है यूएस गवर्नमेंट ने जो बाइडेन के दौर पे वहां पे तकरीबन $30 मिलियन की सरमायाकारी की और सरमायाकारी बुनियादी तौर पे जो असला था उसकी फराहमी में थी। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाह रहे हैं कि जो यूक्रेन में मादनियात हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर कब्जा किया जाए। तो यूक्रेन के सदर ने उन्हें साफ मना किया और वहां पे जो है वो उनके दरमियान गर्मा गर्मी भी हुई। यूक्रेन के सदर अगले दिन जो है यूरोपीय यूनियन गए हैं और यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक ने यूक्रेन के सदर को इज्जत दी है, इकराम दी है और ये वाज़ेह तौर पे एक पैगाम है यूरोपीय यूनियन की तरफ से कि अमेरिका इज नो मोर, वो अपने मजीद दाखिली चीजों में मदाखलत उसकी बर्दाश्त नहीं करना चाहते या नहीं कर रहे। ठीक है, इसी तरह से अफगानिस्तान का मसला एक बहुत हॉट आया है कि अफगानिस्तान में जो उन्होंने कहा कि हमारा जो असला है जो बाइडेन के दौर में अमेरिकी जितनी भी गवर्नमेंट्स ने अफगानिस्तान में जंग में हिस्सा लिया तो वहां पे जितना भी असला है वो कहते हैं कि $1 मिलियन के अंदर है, तो वो हमें वापसी चाहिए। तो उसके जवाब में जो है वहां की जो गवर्नमेंट है अफगान गवर्नमेंट, तालिबान गवर्नमेंट, उन्होंने कहा है कि अगर आपने हिम्मत है तो आप हमसे आके वापसी ले लें। तो बुनियादी तौर पे बेयकीनी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या चाह रहे हैं। कभी वो पिछले दिनों में उन्होंने जो है वो बिटकॉइन को राइज करने की कोशिश की और एकदम बिटकॉइन रेज भी हो गया था, 88,000 यूएसडी पे था और एकदम 95-97 पे चला गया था। लेकिन कल दोबारा मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट 10-12% जो है वो क्रैश हुई है। अभी भी जो हम मार्केट में एज एन ट्रेडर, एज एन गोल्ड के ट्रेडर जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि गोल्ड हाई प्राइसेस की तरफ रहेगा, जहां भी मौका मिले वहां टिप से बाय करना चाहिए। और जब तक अगेन सदर ट्रंप जो है वो अपने मसनद सदारत में मौजूद हैं, अमेरिका की गवर्नमेंट बहुत अनप्रिडिक्टेबल है और वो मेरा ख्याल है कि वो डाउन की तरफ जाएगी। एक बहुत अहम डेटा आना है सीपीआई का। अगर इस दफा सीपीआई नेगेटिव आ गई तो आप समझे कि मार्केट में क्रिप्टो, यूएसडी और यूएस स्टॉक्स बहुत बुरे तरीके से क्रैश होने वाले हैं। तो ये आज का फंडामेंटल एनालिसिस था और एक मार्केट में बहुत बड़ी न्यूज़ थी, जाहिर थे आपके साथ शेयर करना जरूरी थी। तो अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल पसंद आ रहा है, हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करें। इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी और आपके साथ हम शेयर भी करते रहेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।